गीता अपनी बेटों और बहुओं का इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए? तभी उसकी बड़ी बहू और बेटा आ जाते हैं। नमस्ते माँ जी, खुश रहो। माँ जी, कपिल और नेहा आए क्या? पता नहीं कहाँ रह गए। लो, वो दोनों भी आ गए। नमस्ते माँ जी, खुश रहो। नमस्ते भैया दीदी, खुश रहो। क्या हुआ माँ, आपने हमें जल्दी में क्यों बुलाया? बताती हूँ, पहले तुम लोग फ्रेश तो हो जाओ। अपना सामान रूम में रख लो। थोड़ी देर बाद सभी एक साथ बैठे थे। गीता बाबा जी ने कहा है कि अब इस घर का बंटवारा करने के लिए, लेकिन किसी एक को थोड़ा ज्यादा हिस्सा मिलेगा। पर ये क्यों माँ जी? बाबा जी ने कहा है अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब बाबा जी ही बताएंगे कि किसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा और किसे कम। नीलम अपने रूम में जाकर राहुल से ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को ज्यादा हिस्सा और किसी को कम हिस्सा मिलेगा? कपिल तो इस घर का छोटा बेटा है, माँ जी उसे ही ज्यादा हिस्सा देंगी। अब हम क्या करें? नेहा को भी चिंता होती है। बाबा जी उनके घर आते हैं। गीता दोनों बहुओं को बुलाती है। दोनों बहू बाबा का आशीर्वाद लेती हैं। दोनों के मन में ज्यादा हिस्सा लेने का लालच होता है। नीलम बाबा जी के पैर दबाने लगती हैं और कहती है कैसा लग रहा है बाबा जी, आराम मिल रहा है? तुम मुझे पाप का भागीदार बना रही हो। नहीं नहीं बाबा जी, मैं तो दिल से आपकी सेवा कर रही हूँ। जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए हैं उसी का धोने की कोशिश कर रही हूँ। और धीरे से अपना पल्लू गिरा देती है और कहती है कि आप तो जानते ही कि बाबूजी जब कपिल छोटा था उनका देहांत हो गया। कपिल की पढ़ाई के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और जॉब करने लगे। हमने माँ जी की सेवा की, लेकिन अब लगता है कि आपकी कृपा से हमें हमारा हक मिल जाएगा। एक रास्ता है जायदाद को अपने नाम करने का। कौन सा रास्ता बाबा जी? वो तुम्हें कल रात को पता चल जाएगा। सुबह बाबा जब नहा कर आते हैं तो नेहा तौलिए से उनका बदन पोंछने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे पाप का भागीदार बना रही हो। आपकी सेवा करना तो हमारा सौभाग्य है। वैसे मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता है कि आपका आशीर्वाद रहा तो ये क्या और भी परोपटी मिल जाएगी। तभी नेहा चिल्लाती है, बाबा क्या हुआ? लगता है कि मेरी कमर में मोच आ गई है। बाबा उसकी कमर को छूने लगता है। नेहा, मैं अभी दवाई लगा कर आती हूँ। गीता अपनी बहू नीलम से, बहू आज घर में बाबाजी ग्रह शांति का जाप कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ और बाबाजी जैसा कहे वैसा ही करना। बस पूजा पूरी हो जाए। गीता की छोटी बहू नेहा, माँ जी आप बुरा न माने तो मैं दीदी से पहले चली जाऊं। अगर मैंने कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है ना। नीलम घर की बड़ी बहू है तो इसलिए पहले नीलम ही जाएगी। ठीक है माँ जी, बेटा तुम्हारी भी बारी आएगी। तुम इतनी जल्दी उतावली क्यों हो जाती हो बेटा? नीलम के बाद तुम्हारी ही तो बारी आएगी बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए। नीलम बाबा जी के पास जाकर, प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा घर हमेशा खुशहाल रहे और मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए? जो मैं कहने जा रहा हूं क्या तुम वैसा कर पाओगी? जी बाबा जी, मैं सब करने को तैयार हूं। आप आदेश तो कीजिए। तुम्हें निर्वस्त्र होकर जाप करनी होगी। घबरा गई ना? मुझे पता था। तुमने अगर ये जाप पूरी कर ली तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हें ये करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी हुई तभी ये जाप करना, नहीं तो तुम जा सकती हो। नहीं बाबा जी, मैं ये करने को तैयार हूँ। बाबा जी उसकी साड़ी उतारने लगता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। बाहर नेहा, इतना टाइम हो गया, अभी तक दीदी अंदर कर क्या रही है? आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है? अरे उसकी श्रद्धा भक्ति, जितनी पूजा में मन लगाएगी उतना ही उसके लिए अच्छा है ना। लो आ गई। कैसा रहा बेटा पूजा? बहुत अच्छा माँ जी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे सपने अब पूरे हो जाएंगे। जाओ नेहा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा, बाबा जी प्रणाम, सदा सुखी रहो। बाबा जी, मुझे घर की शांति के लिए क्या करना होगा? जैसा बड़ी बहू ने जाप किया वैसा तुम नहीं कर पाओगी। ये बहुत ही हिम्मत और जिगर की जरूरत है। आप जानते नहीं है कि मैं बचपन से ही खतरों से खेलती चली आ रही हूँ। आदेश तो कीजिए, मैं सब कर सकती हूँ। मैं दीदी से ज्यादा तब कर सकती हूँ क्योंकि मैं दीदी से ज्यादा जवान हूँ। बाबा आप बताएं मैं क्या कर सकती हूँ? निर्वस्त्र जाप। देखा, घबरा गई ना? नेहा अपना पल्लू बाबा जी के हाथ में पकड़ा देती है। बाबा उसके पल्लू को खींचने लगता है। उसकी साड़ी उतार कर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और जैसा उसने नीलम के साथ किया वैसा ही उसने नेहा के साथ भी संबंध बनाए। फोन पर बात करते हुए, शांति शांति, अब तो अशांति हो चुकी है। शर्मा जी, अब मैं आश्रम नहीं आऊंगा। मेरा शातिर दिमाग जी सुख की तलाश में घूमता था, वो मुझे गीता की बहुओं से मिल रहा है।
निर्वस्त्र जाप की आड़ में वो दोनों मेरा मन खुश कर देती है। इसका एहसास तो खुद गीता की बहुओं को भी नहीं है। जायदाद पाने के चक्कर में वो दोनों मुझ पर सब कुछ लुटा रही है। इसका एक वीडियो मैं तुम्हें भी बनाकर भेजूंगा। गीता ये सब सुन लेती है और पीछे से उसके सिर पर पॉट से हमला करती है और वो मर जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।